नमस्कार, मैं डॉक्टर जैस्मिन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट आपका जीवन ब्लिस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, जिससे मेल्स और फीमेल्स दोनों परेशान हैं। देखो, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान का कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, दिन के थोड़े बहुत बाल गिरना यानी 50 से 100 बाल गिरना वो नेचुरल होता है, क्योंकि हमारे बालों में हेयर साइकिल चलता रहता है, जिससे पुराने बाल झड़ते रहते हैं और उसकी जगह पर नए बाल आते रहते हैं। चिंता करने की बात तब होती है जब 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे होते हैं और उसकी जगह पर बाल ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। देखिए, हमें पहले ये समझना होगा कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस है। हेयर फॉल का क्या मतलब होता है? जब 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे होते हैं तो उसको एबनॉर्मल हेयर फॉल कहते हैं। लेकिन जब बाल झड़ने पर उस जगह पर बाल नहीं आते और स्कैल्प दिखने लग जाती है यानी सिर की त्वचा दिखने लग जाती है, तो उसको हेयर लॉस कहते हैं। हेयर लॉस कई प्रकार से होता है। मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, जिसमें हेयर लाइन पीछे चली जाती है और एक एम शेप पैटर्न बन जाता है और क्राउन से भी हेयर लॉस हो जाता है। फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, जिसमें बाल पतले हो जाते हैं, बीच बीच में से ख़त्म हो जाते हैं और मिडल पार्टीशन भी बढ़ जाती है। एक और पैटर्न होता है जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, जिसमें पैचेस में बाल उठ जाते हैं, छोटे छोटे चकत्ते दिखाई देने लग जाते हैं, इवन बियर्ड से भी और आईब्रो से भी बाल उड़ने लग जाते हैं। कई बार पूरे स्कैल्प से बाल उड़ जाते हैं तो उसको एलोपेशिया टोटैलिस कहते हैं, और कई बार पूरी बॉडी से ही बाल उड़ जाते हैं तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं किया जाएगा तो ये परमानेंट गंजेपन में बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हेयर फॉल के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स या हेरिडिटरी। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में होता है या जीन्स में होता है तो वो आपके बालों को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड कारण ये है कि हार्मोनल कंडीशंस, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स, पीसीओडी या मेनोपॉज के समय जो है ज़्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हमें वाइटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन बी, डी, आयरन, कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी होगी तो हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होगा और उसकी जगह दोबारा न्यू ग्रोथ भी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट कारण है पुअर डाइट। अगर हम एक्सेसिव जंक फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, या एक्सेसिव सॉल्ट या शुगर का इंटेक करते हैं, या गलत टाइम पर खाना खाते हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं या जैसा खाते हैं या जिस स्टेट ऑफ माइंड से खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद पुअर स्लीप। अगर हम गलत टाइम पर सोते हैं, लेट सोते हैं या लेट तक जागते रहते हैं या फिर नेक्स्ट डे लेट उठते हैं तो वो भी हमारे बालों को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद स्ट्रेस दो टाइप का होता है, फिज़िकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस यानी टेंशन, एंजाइटी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारे हेयर को डैमेज करता है। फिज़िकल स्ट्रेस होता है कि जब हम काफ़ी टाइम से बीमार हैं, कोई लंबे समय तक हमने मेडिकेशंस ली हैं, या प्रेगनेंसी में या इंजरी में, तो भी हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट रीज़न है डिहाइड्रेशन। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो हमारे बाल ड्राई और फ्रीजी होंगे और ज़्यादा टूटेंगे। और सिमिलरली अगर हम ऑयलिंग भी नहीं करेंगे तो भी हमारे बाल ज़्यादा ड्राई रहेंगे और ज़्यादा टूटेंगे। नेक्स्ट इज़ पुअर स्कैल्प हेल्थ। अगर हमारी स्कैल्प यानी सिर की त्वचा साफ़ नहीं होगी, ऑयली रहेगी, अगर हम उसको रेगुलर वॉश नहीं करेंगे तो भी बाल ज़्यादा गिरेंगे। उसके बाद अगर कोई लोकल स्किन डिजीज़ होगी या लोकल इन्फेक्शन होगी, जैसे फंगल इन्फेक्शन, तो भी वो बालों को इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल डैमेज। जैसे आजकल लोग केराटिन करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, कलर करवाते हैं, या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, या फिर सिर पर गर्म पानी डालते हैं, या टाइट पोनी टेल्स बांधते हैं, या फिर तेज़ धूप में, तेज़ हवा में सिर को बिना कवर किए जाते हैं, या फिर ज़्यादा समय तक बाल को खुला रखते हैं, तो उससे भी बाल फिज़िकल डैमेज होते हैं और बाल ज़्यादा टूटते हैं। कई बार कुछ मेडिसिन्स का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे डिप्रेशन की मेडिसिन्स, एपिलेप्सी की मेडिसिन्स, या फिर कैंसर की मेडिसिन लेने से भी बाल झड़ते हैं।
एक और रीज़न है मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन। जब उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं तो वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है। तो ये सारे रीज़न्स हो गए हेयर फॉल के। इसके बाद हम देखते हैं कि आयुर्वेद इसमें आपकी क्या मदद कर सकता है और हेयर लॉस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले है ट्रीट द कॉज, यानी जो भी मैंने आपको रीज़न्स बताए हैं पहले उनको ठीक करना होगा। जैसे अगर आपको पीसीओडी का इशू है तो हमें पीसीओडी ठीक करना होगा, थायराइड कोई इशू है तो हमें उसको थायराइड को ठीक करना होगा, नींद प्रॉपर लेनी होगी, और अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको पूरा करना होगा, न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी होगी। न्यूट्रिएंट रिच डाइट के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? हम गाय का देसी घी ले सकते हैं क्योंकि उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और गुड फैट्स होते हैं जो आपके हेयर फॉल को रोकता है और बालों को स्मूथ रखता है। आयरन रिच डाइट लेनी है, जैसे पालक, गाजर, चुकंदर, गुड़ ले सकते हैं, और उसके साथ विटामिन सी लेना ज़रूरी है क्योंकि वो आयरन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो उसके लिए हम ऑरेंजेस ले सकते हैं और आंवला ले सकते हैं। प्रोटीन की कमी को भी पूरा करना होगा तो उसके लिए प्रोटीन रिच डाइट लें, और साथ में आप भिगोए हुए किशमिश खाएं, भिगोए हुए बादाम खाएं, खजूर खाएं, कोकोनट भी ले सकते हैं, चाहे आप उसको चटनी की फॉर्म में लें या लड्डू की फॉर्म में लें। ये सब अच्छा है आपके हेयर के लिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन ही नहीं ठीक होगा तो इन न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। तो उसके लिए आपको जंक फूड, फ्राई फूड, मैदा ये सब अवॉइड करना होगा। और साथ में अगर कोई डाइजेशन रिलेटेड इशू है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। इसके साथ साथ हमें कुछ इंटरनल मेडिसिन्स और हर्ब्स भी लेनी होगी। अगर आप ये सोचें कि बालों पर कुछ लगाने से या कुछ मास्क वगैरह अप्लाई करने से कुछ होगा तो वो गलत है। कुछ हर्ब्स होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं जिन्हें हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर ही लेना है। जैसे भृंगराज, जिसको केशराज भी कहते हैं यानी किंग ऑफ हेयर, जो बालों की ग्रोथ करवाता है और हेयर फॉल को रोकता है। इसको केश रंजन भी कहते हैं यानी जो बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। इसके अलावा दूसरी हर्ब्स भी हैं जैसे आंवला, ब्राह्मी, मुलेठी, मुक्ताशुक्ति, जिसे हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर ही लेना चाहिए। कुछ हर्ब्स को टॉपिकली सिर पर भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे भृंगराज, रीठा, त्रिफला, मुलेठी, रोज़मेरी, मेथी दाना। इनसे बने अच्छी कंपनी के शैम्पूज़ आते हैं, ऑयल्स आते हैं जिन्हें हम सिर पर लगा सकते हैं, या फिर त्रिफला का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला को पानी में बॉईल कर उसको ठंडा होने के बाद छान कर उससे बाल को धो सकते हैं। एलोवेरा जेल भी बालों में लगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑयलिंग। ऑयलिंग ज़रूर करें, एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें और कम से कम 2 घंटे तक बाल ना धोएं। एक प्रोसीजर होता है आयुर्वेदा में जिसे हम घर पर भी कर सकते हैं, उसको नस्य कहते हैं। नस्य में घी या कोई मेडिकेटेड ऑयल की बूंदों को नाक में डाला जाता है। इससे स्ट्रेस कम होता है, दिमाग शांत रहता है, मेमोरी तेज होती है और नींद भी अच्छी आती है और हेयर फॉल भी कम होता है और माइग्रेन और साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एक और प्रोसीजर होता है जिसको शिरोधारा कहते हैं। इसमें मेडिकेटेड ऑयल की धारा को आपके सिर पर डाला जाता है। ये स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है, नींद भी अच्छी आती है इससे, और ये हेयर फॉल को भी कम करता है। इसके बाद है योगा और मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है, जैसे हस्तपादासन, अधोमुखासन, उष्ट्रासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम। योगा और मेडिटेशन करने से आपकी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, स्कैल्प में भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जिससे हेयर फॉल कम होगा और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और गंजापन दिखने लग गया है तो आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी आयुर्वेद के माध्यम से मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।